नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत बन रहा है साथियों ग्रोथस क्लासेस एकेडमिक परिवार में। आप सब लोग बड़ा जुड़ जाए साथियों। क्लास 9 का हमारा एनसीईआरटी का साथियों मैथ का पैकेज चल रहा है साथियों, जिसमें साथियों हम लोग बेसिक बातें कर रहे थे, बेसिक नंबर सिस्टम की बात कर रहे थे। वह साथियों आज हमारा अंतिम सेशन हो गया। इसमें आपका बेसिक नंबर सिस्टम का जो हमारा साथियों कंसेप्ट था वो आज पूरा कर देंगे। फिर हमारा साथियों जो अगला सेशन आएगा वहां से हम आपको क्लास 9 एनसीईआरटी चैप्टर 1 का साथियों आपका जो आपका नंबर सिस्टम का चैप्टर 1 है 1.1 हम आपको लेकर के आएंगे, वहां से क्वेश्चन करवाएंगे साथियों। क्लियर मेरे साथियों? तो आइए साथियों हम एक छोटा सा सेशन लेकर के आए हैं, इसको कंप्लीट करते हैं साथियों। ठीक है ना साथियों? जैसे आप सबको पता है कि मैं आप सबको बता दिया साथियों नंबर सिस्टम में सभी नंबर्स के बारे में बता दिए थे। जैसे कि आप देख रहे थे दशमलव वाली संख्याएं चल रही थी, और भी उसमें आप देख रहे थे साथियों शांत दशमलव और अशांत दशमलव की बात हो रही थी। शांत दशमलव के बारे में सारा कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया था। आज हम डिस्कस करने वाले अशांत दशमलव और अशांत दशमलव के बारे में देखेंगे साथियों कि वास्तविक संख्या का दो हम भागों में और बांटते हैं साथियों, परिमेय और अपरिमेय के रूप में। तो आज साथियों आप देखने वाले परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या भी आप देखने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए साथियों हम बात करते हैं अशांत दशमलव। साथियों आप सबको पता है कि अशांत दशमलव हमारा दो प्रकार का होता है। अशांत दशमलव जो होता है साथियों दो प्रकार का होता है। एक साथियों आपका होता है अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव, और दूसरा होता है साथियों हमारा अशांत अनावर्ती दशमलव। ये दो प्रकार के साथियों हमारा अशांत दशमलव होता है, अशांत आवर्ती दशमलव और अशांत अनावर्ती दशमलव साथियों। तो आइए साथियों हम बात करते हैं इसमें अशांत आवर्ती दशमलव के बारे में। अशांत आवर्ती दशमलव, चलो मेरे प्यारे बच्चों अशांत आवर्ती दशमलव क्या होता है साथियों देखिएगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों ऐसी दशमलव संख्याएं जो दशमलव के बाद समाप्त ना हो साथियों, है ना। और साथ ही साथ उसमें आपका एक आवर्ती होना चाहिए साथियों, यानी अंकों का पुनरावृत्ति होना चाहिए। जैसे कि आप देखें साथियों हमने कहा मेरे प्यारे बच्चों एग्जांपल समझिएगा आप लोग 0.3333 डॉट 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 डॉट। देखो मेरे प्यारे बच्चों तो ये साथियों आपका क्या हो गया अशांत आवर्ती दशमलव कहलाएगा। क्यों साथियों ये अशांत क्यों है? अशांत इसलिए है कि दशमलव के बाद ये समाप्त नहीं हो रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है साथियों, ये कंटिन्यू बढ़ ही जा रहा है। तो ये आपका अशांत हो गया साथियों। और आवर्ती क्यों है? क्योंकि साथियों इसमें एक अंक बार बार आ रहा है साथियों, अंकों की पुनरावृत्ति हो रही साथियों। मेरे प्यारे बच्चों इसको हम लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार लगा सकते हैं साथियों, 3 के ऊपर बार लगा सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब एक चीज ध्यान रखिएगा साथियों, यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट और आपको सीखना है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 0.3 के ऊपर बार लगा है, इसे हम P5 के फॉर्म में बदल सकते हैं साथियों। तो चीजें आइए साथियों हम बाद में कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें परिमेय अपरिमेय जब पढ़ाएंगे वहां भी मैं आपको दिखाऊंगा साथियों। अभी हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे साथियों। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? जैसे मैं कहा साथियों 0.323232 डॉट 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 साथियों इसको क्या लिख सकते हैं 0.32 के ऊपर बार साथियों। ये हमारी सभी संख्याएं क्या कहलाती है अशांत आवर्ती दशमलव कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों। हमने कहा मेरे प्यारे बच्चों 0.325 325 325
डॉट 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 डॉट। अब यहाँ देखिए सर 3 अंक हमारे बार बार आ रहे हैं, 3 अंक बार बार आ रहे हैं। यहाँ 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही थी, यहाँ हमारा 1 अंक बार बार आ रहा था। इसको हम लिख सकते हैं साथियों 0.325। जितने अंकों की पुनरावृत्ति होगी उतने अंकों के ऊपर हम क्या लगा देंगे साथियों, बार लगा देंगे साथियों। तो ये हमारा बताएगा कि अशांत आवर्ती दशमलव होता है साथियों मेरे प्यारे बच्चों, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ये बात आपको ध्यान रखना है कि अशांत आवर्ती दशमलव जितने होते हैं ये हमारी परिमेय संख्या होती है। आइए हम यही थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं साथियों, है ना। ये हमारी सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है, क्योंकि साथियों क्योंकि इसे हम p अपान q के फॉर्म में लिख सकते हैं साथियों। देखिए मेरे प्यारे बच्चों इन सभी संख्याओं को p by q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जा सकता है ये सारी चीजें प्रूफ करके बताएंगे। जब आपका चैप्टर शुरू हो जाएगा तो वहां चैप्टर में ये चीजें आपका शामिल है ना, वहां मैं आपको बताऊंगा साथियों। तो यहाँ आप देख सकते हैं जितने, देखो साथियों सबसे पहले जो जितने अंक पे बार लगा है उसे हम लिख लेंगे ऊपर, और नीचे साथियों क्या लिखेंगे, जितने अंक पे बार है। एक अंक पे बार है एक बार नहीं लिख दीजिए बस। पहले क्या करेंगे, जितने अंकों पे बार लगा है उसको हम ऊपर लिख देंगे ऐसे सेम टू सेम, और जितने अंक पे बार लगा है उतनी बार हम क्या लगा देंगे, 9 लगा देंगे नीचे। ये शॉर्टकट तरीका होता है, बाकी इसको एक्सप्लेन करके भी सॉल्व किया जाता है साथियों। इसको p अपान q में सॉल्व करने का क्वेश्चन आपको मिलेगा आपके चैप्टर पहले चैप्टर में साथियों, है ना, ये आपको बताया जाएगा पता ना चाहिए, है ना। तो यहाँ से इसको हम सिंपलीफाई हो रहा है तो कर सकते हैं, 3 एकम 3 3 त्रिका 9 साथियों, इसको हम कहेंगे 1/3। अब यहाँ 1/3 है साथियों, इसे हम क्या कहेंगे, p अपान q के फॉर्म में बोलेंगे साथियों। जहां पे आप देख पा रहे हैं साथियों कि हमारा जो p और q है ये दो के दोनों देखे साथियों, ये p हो गया आपका और ये साथियों हमारा q हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब इन दोनों की अगर हम बात करें ध्यान से सुनिएगा, ये दोनों नंबर हमारे कैसे हैं, इंटीजर है, पूर्णांक है साथियों। ये हमारा p हो गया, है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा p हो गया और ये q हो गया साथियों। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं साथियों कि हमारा p और q ये दोनों क्या हैं, दोनों क्या साथियों पूर्णांक हैं, दोनों ही क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, दोनों पूर्णांक होने चाहिए। तथा साथियों ये बात बताइए, आपको ये भी ध्यान देना है q डज नॉट इक्वल 0, q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, है ना साथियों, तब तो ये क्या कहलाएगा, पूर्णांक कहलाएगा साथियों। इसी प्रकार से हम देख पा रहे हैं साथियों यहाँ भी हमें दिखाई दे रहा है ये सभी संख्याएं देखिए, इसको हम क्या लिखेंगे 32/99 बोलेंगे, और इसको क्या कहेंगे साथियों हम लोग 325 अब बटे साथियों क्या आपका 999, 3 बार 9 हो जाएगा। 2 अंकों के बाद था 2 बार 9 हो गया, 3 अंकों के बाद है 3 बार 9 हो गया साथियों। ये सब के सब हमारे क्या साथियों देखिए p अपान q के फॉर्म में हैं, ये सब के सब p अपान q के फॉर्म में है साथियों। तो यहाँ से आपका निष्कर्ष निकला साथियों, अतः आप पढ़ सकते हैं क्या, अतः अशांत अशांत आवर्ती दशमलव अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं एक परिमेय संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। एक परिमेय संख्याएं होती हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है हमेशा साथियों। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है ना। अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं एक परिमेय संख्याएं होती है साथियों। क्यों होती हैं, क्योंकि अशांत आवर्ती दशमलव वाली संख्याओं को हम साथियों p अपान q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां p और q हमारे दोनों पूर्णांक होंगे और q डज नॉट इक्वल 0 होगा, इसलिए इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं साथियों, परिमेय संख्या भी बोलते हैं साथियों। क्लियर है ना साथियों, एक परिमेय संख्याएं भी होती हैं, भी लगा दी साथियों यहाँ पे, ठीक है ना। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, ये बात आपको अच्छे समझ में आ गया होगा साथियों। तो मेरे प्यारे बच्चों आपने देखा जितनी भी शांत दशमलव वाली संख्या होती है, शांत दशमलव, जो शांत दशमलव होती साथियों वो भी आपकी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है।
और जो आपका अशांत आवर्ती है वो भी एक क्या है, परिमेय संख्या होती है साथियों। उम्मीद है समझ में आ गया साथियों। अब हम बात करते हैं साथियों अशांत अनावर्ती दशमलव की। तो हेडिंग कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, अशांत अनावर्ती अशांत अनावर्ती दशमलव। देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या होती है क्या होती है साथियों। अशांत पहले आप समझिए, अशांत मतलब दशमलव के बाद समाप्त ना हो, कंटिन्यू चलती रहे। और अनावर्ती मतलब साथियों अभी आप आवर्ती में देखा था कि दशमलव के बाद कुछ अंकों की पुनरावृत्ति हो रही थी, बार बार वही अंक आ रहे थे साथियों, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला मेरे साथ। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग। 0.2987093245689309091 डॉट 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 डॉट। देखा साथियों, अब दशमलव के बाद समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा है, और ना ही साथियों इसमें कोई पैटर्न बन रहा है। देखिए कोई पैटर्न बन रहा है साथियों, नहीं बन रहा है। ये हमारी संख्या क्या करे साथियों, अशांत है, अशांत है, रुकने का नाम नहीं ले रही है, और साथ ही साथ क्या है, कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, कोई पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, इसलिए अनावर्ती भी है साथियों, है ना। तो मेरे प्यारे में इस प्रकार की संख्या जितनी भी होगी उस सबके सब ऐसी होगी साथियों। हमने कहा साथियों क्या, मेरे प्यारे बच्चों पाई, पाई भी एक क्या है, अशांत अनावर्ती दशमलव साथियों। पाई भी एक क्या है, अशांत अनावर्ती दशमलव साथियों, है ना मेरे प्यारे बच्चों। इसी प्रकार साथियों हमने कहा करड़ी में 2, करड़ी में आपका 3, है ना साथियों, करड़ी में 5, करड़ी में 6 साथियों, है ना। ये सब संख्याएं हमारी क्या होगी साथियों, अशांत अनावर्ती दशमलव होंगे, क्योंकि इनका जो दशमलव प्रसार होता है साथियों वो भी ऐसा ही होता है, दशमलव के बाद समाप्त भी नहीं होगा और कोई पुनरावृत्ति भी नहीं बनेगा साथियों, कोई पैटर्न भी नहीं बनता साथियों, इसलिए इसकी संख्या हमारी क्या होती है, अशांत अनावर्ती होती साथियों। अब साथियों इन सभी संख्याओं को हम डज नॉट इक्वल p/2 लेके साथियों, इन संख्याओं को हम p/2 के फॉर्म में नहीं लिख सकते, डज नॉट p/2 साथियों, डज नॉट इक्वल p/2 फॉर्म। इसको भी साथियों आप लोग p/2 के फॉर्म में नहीं लिख सकते, p/2 के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो यहाँ से हमारा डिस्कस निकल जाता है साथियों नोट। अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं, दशमलव संख्याएं अपरिमेय, अपरिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। कि आपको ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, है ना। ये सभी संख्या हमारी क्या कहलाती है, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं भी कहलाती है। बात आपको ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है ना मैं, है ना साथियों, क्लियर है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों ये बात आपको समझ में आ गया। कुछ बच्चों को डाउट होता है साथियों कि आपका परिमेय जो है, सॉरी जो पाई होता है उसके बारे में दिक्कत होती है, तो अभी मैं साथियों परिमेय अपरिमेय बताने जा रहा हूँ, उसमें आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा साथियों, ठीक है ना। आइए अब साथियों हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि जो हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याओं का दो रूप भाग आपने देखा साथियों, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान समझिएगा,
वास्तविक संख्याएं तो अब हम साथियों देखिए शांत दशमलव अशांत दशमलव हमने इसको बांटा था साथियों दशमलव संख्या। देखिए वास्तविक संख्या को साथियों हमने दो भागों में बांटा था, एक आपका दशमलव संख्या है और एक आपका पूर्णांक संख्या है। दोनों पढ़ लिया आपने, पूर्णांक पढ़ लिया और दशमलव संख्या के बारे में जान लिया थोड़ा सा जानकारी साथियों, ठीक है ना। बाकी डिटेल में भी आपको चैप्टर मिलेगा साथियों, परेशान मत होइए, है ना। अब इसको हम फिर से दो भागों में बांटने जा रहे हैं साथियों। एक भाग हमारा क्या होगा, एक भाग हमारा होगा साथियों परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। अब दूसरा होता है साथियों हमारा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं। ये साथियों वास्तविक संख्याओं का दो भाग होता है, एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। हमने साथियों स्टार्टिंग में आपको बताया कि जो हमारी वास्तविक संख्याएं हैं वो परिमेय और अपरिमेय का जो संयुक्त रूप होता है, परिमेय और परिमेयों का एक जो समुच्चय बनता है, परिमेय और परिमेय को मिलाकर जो संख्या बनती है उस संख्या को हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं साथियों, है ना। परिमेय अपरिमेय को मिलाकर के जो रूप बनेगा, जो समुच्चय बनेगा, जो संख्याओं का समूह बनेगा, उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं साथियों। ठीक है मेरे बच्चों, आइए साथियों हम लोग बात करते हैं सबसे पहले परिमेय संख्या। चलो ठीक है साथियों, चलो मेरे बच्चों हम बात करते हैं सबसे पहले परिमेय संख्या की। परिमेय संख्याएं ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, अपलोड भी करना आपको। ऐसी वास्तविक संख्याएं, ऐसी वास्तविक संख्याएं, ऐसी वास्तविक संख्याएं ऐसी वास्तविक संख्याएं जिन्हें P अपान Q के P अपान Q के रूप में व्यक्त Q अपान P अपान Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता, व्यक्त किया जा सकता है जहां P व Q, P व Q दोनों, P व Q दोनों ही पूर्णांक हों, दोनों ही पूर्णांक हों तथा Q does not equal 0 हो तो उन्हें परिमेय, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। ये देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये बात आपको सामने आ गई, ठीक है ना साथियों। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये सभी परिमेय संख्याएं कौन कौन है, जैसे देखिएगा मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों, जो नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन से आप यहाँ पे देखिएगा, ये आपका शून्य है, ये आपका 1 है, आपका 2 है, आपका 3 है, डॉट 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 साथियों इनफाइनाइट तक। इधर साथियों -1 है, -2 है, -3 है साथियों, डॉट 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 इनफाइनाइट साथियों। ये सब की सब संख्याएं भी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं साथियों। चाहे धनात्मक पूर्णांक हो, चाहे आपका ऋणात्मक पूर्णांक हो, चाहे शून्य हो, ये भी सभी संख्याएं क्या है, हमारी परिमेय संख्याएं हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्यों साथियों, क्योंकि इन सभी संख्याओं को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं साथियों। देखो साथियों कैसे,
मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप जरा गौर से देखिए, इसको हम क्या कर सकते हैं, जीरो के अपान में हम कुछ ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 0 1 2 3 डॉट 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 कुछ भी ले सकते हैं सर। ये जो संख्या बनेगी ये भी क्या है, परिमेय संख्या, ये पांचों के फॉर्म में सर, जहाँ पे 0 भी एक पूर्णांक है, 1 2 3 ये सब क्या है, पूर्णांक है। 1 अपान क्या साथ 1 हम बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पे साथ देखो 2 अपान 1 है ना साथ, 3 अपान क्या 1, ये सब के सब क्या है साथ, पूर्णांक होने के साथ साथ क्या है, परिमेय संख्या साथ। इसी प्रकार साथ यहाँ देखिए -1 अपान 1 -2 अपान क्या साथ 1, ये देखिए इन सब को हम देखिए p अपान 2 के फॉर्म में व्यक्त कर पा रहे हैं साथ, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए है ना। इसी प्रकार साथ यहाँ पे भी कर सकते हैं हम, है ना, डॉट 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 डॉट, ये सब की सब संख्याएं हमारी क्या है, p अपान 2 के फॉर्म में, यानी जितनी भी पूर्णांक संख्याएं होती हैं साथियों, वे सब के सब क्या होती हैं, एक परिमेय संख्या होती है साथियों, ये भी आपको ध्यान देना है। और भी संख्याएं क्या होती है, हमारी परिमेय होती है, जैसे कि आपने देखा था शांत दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव भी क्या होती है, हमारी क्या होती है साथियों, परिमेय संख्या होती है। इन संख्याओं को भी हम आपको दिखाते हैं साथियों, देखिए ये मेरे प्यारे तो आप सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलो मेरे प्यारे बच्चों, हमने कहा साथियों ये इस प्रकार की संख्याएं भी हमारी क्या होती हैं, सभी 0 क्या, देखो बच्चों 0.5 0 क्या साथियों 25 है ना साथियों, 0 जो दशमलव वाली संख्याएं और शांत दशमलव हो, 0.1 2 5 ये सभी क्या साथियों, परिमेय संख्या है, ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है साथियों। क्यों साथियों, क्योंकि इनको हम क्या p अपान 2 के फॉर्म में बदल सकते हैं साथियों, p अपान 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए लिखा साथियों, इसको हम क्या बोलेंगे 5/10 5/10, यानी 5 एकम 5 5 दूनी 10, अभी क्या आ गया 1/2 आ गया, 1/2 क्या है, परिमेय संख्या साथियों। इसको कहेंगे साथियों 25/100, देखिए 25 क्या आ गया, 100 आ गया, 25 एकम 25 25 100 का क्या साथियों 100, क्या बोलेंगे 1/4, 1/4 भी क्या है, परिमेय संख्या। इसको भी हम कर सकते हैं साथियों 125 125 बटे क्या साथियों 1000, 3 अंक दशमलव है तो बटे 1000 साथियों, देखिए 125 एकम 125 अट्ठे, मेरे ख्याल से ये भी क्या आ गया 1/8 आपका क्या है, परिमेय संख्या साथियों। तथा साथियों हम आपको दिखाते हैं, देखिए इस प्रकार की संख्याएं आपकी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। और साथियों देखिए इस प्रकार की संख्याएं भी हमारी परिमेय संख्या, जैसे हमने कहा 0.333 डॉट डॉट डॉट, इसको हम लोग कहते हैं 0.3 के ऊपर क्या साथियों बार, हम कहेंगे क्या साथियों 3/9, ये आ गया 3 एकम 3 त्रिक का 9, क्या आ गया साथियों 1/3, 1/3 भी क्या है, परिमेय संख्या है। हमने कहा साथियों देखिए 0 ध्यान समझिएगा 0 आप कहेंगे 3232 डॉट 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 डॉट, क्या कहेंगे साथ 0.32 के ऊपर क्या बार, यानी साथियों आ गया 32/99, ये भी क्या साथियों हमारी परिमेय संख्या है। उम्मीद है आप सबको इस बात समझ में आ रही होगी साथियों, क्लियर है ना मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो ये जितने पूर्णांक होते हैं ये भी हमारे क्या होते हैं साथियों, परिमेय संख्या। और जितनी दशमलव संख्या होती हैं, दशमलव संख्याओं में ऐसी संख्याएं जो क्या होती शांत होती हैं और अशांत में आवर्ती होती हैं, वे सब भी क्या होती है, हमारी परिमेय संख्या होती है। अब बाकी जितने फ्रैक्शन होते हैं साथियों वो भी हमारे क्या होते हैं, परिमेय संख्या होती है साथियों, है ना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए ये बात अच्छे से आप सबको समझ में आ गया होगा साथियों। हमने कहा साथियों 2/3, ये देखिए 4/5, अब यहाँ साथियों प्लस माइनस कुछ हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी ले लीजिए आप, है ना साथियों। हमने कहा 7/8 साथियों, प्लस माइनस कुछ भी चलेगा, है ना साथियों। यहाँ पे 9/11, ये देखिए प्लस माइनस साथियों, ये सब के सब हमारे क्या होंगे, परिमेय संख्याएं होंगी साथियों, क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, है ना। डॉट डॉट डॉट, ये सभी संख्याएं क्या होंगी, हमारी परिमेय संख्याएं। साथ ही साथ आप साथ ये भी आप ध्यान रखिएगा कि 22/7 भी हमारी क्या है, परिमेय संख्या साथियों। आप कहेंगे 0 क्या 314, देखिए साथियों ये भी हमारी क्या है, शांत दशमलव है साथियों, ये भी हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, ये बात आपको ध्यान रखना है ना साथियों, ठीक है। तो 22/7 भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या। क्यों साथियों, इसका प्रूफ मैं आपको दे सकता हूँ, है ना। ये भी हमारा परिमेय संख्या, ये भी आपका शांत दशमलव है। अब 22/7 भी हमारा क्या है, p अपान 2 के फॉर्म में है, दोनों क्या है, पूर्णांक है, कि हमारा 0 नहीं है, इसलिए क्या है, परिमेय संख्या साथियों। आइए साथियों उम्मीद है आप सबको ये बात समझ में आ गया साथियों। अब साथियों परिमेय संख्या पर आधारित आपका जो पहला चैप्टर नंबर सिस्टम क्लास 9 का एनसीईआरटी जो पहला चैप्टर है
उसमें साथियों परिमेय संख्या पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं साथियों। उस क्वेश्चन को डिस्कस हम लोग करें। अभी केवल आपको परिचय करा रहा हूं साथियों संख्याओं के बारे में। ये हमारा आज लास्ट सेशन है संख्याओं पर आधारित साथियों नंबर सिस्टम का। फिर नंबर सिस्टम जो आपके चैप्टर में दे रखा साथियों उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये तो नंबर के बारे में बताया जा रहा है ना। तो चैप्टर में जब आप आएंगे तो परिमेय संख्या पर ही आधारित आपका पहला चैप्टर है। उसमें ढेर सारे क्वेश्चन आपको कई टाइप्स के आपसे बनाए जाएंगे। वो सारी चीजें आपको सिखाऊंगा साथियों अगले सेशन से, है ना। अब साथियों हम बात करते हैं इसमें। देखिए चलो मेरे ख्याल से देखिए हम बात करते हैं साथियों अपरिमेय संख्याओं की। अपरिमेय संख्याएं देखो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान समझिएगा। अपरिमेय संख्याएं हमारी क्या होती है? ऐसी वास्तविक संख्याएं ऐसी वास्तविक संख्याएं साथियों मैं वास्तविक क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि आप सबको पता है कि जो परिमेय अपरिमेय होता है वास्तविक का ही क्या होता है पार्ट होता है ना साथियों। ऐसी वास्तविक संख्याएं जिन्हें P अपान Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता व्यक्त नहीं किया जा सकता अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे एग्जांपल की बात करते साथ कहीं देखिए मेरे ख्याल से देखिए जैसे हमने कहा साथियों ध्यान समझेगा 0.5978210365442387539 डॉट 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 डॉट। अब देखो मेरे प्यारे जो ये आपका एक अशांत दशमलव है। क्या साथियों अशांत दशमलव है। अब इस अशांत दशमलव में आप देख सकते हैं कि क्या किसी अंक की पुनरावृत्ति हो रही है या किसी कोई पैटर्न इसमें काम कर रहा है साथियों। कोई सीरीज इसमें चल रही है साथियों कि कुछ अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है क्या साथियों। 2 अंक बार-बार आ रहे हैं क्या, 3 अंक बार-बार आ रहे हैं क्या, 1 अंक बार-बार आ रहा है, 10 अंक, 12 अंक, 15 अंक, 20 अंक बार-बार आ रहे हैं क्या साथियों। नहीं साथियों कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। तो इसको हम साथियों P अपान Q के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। अगर P अपान Q के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे तो क्या कहलाएगी एक अपरिमेय संख्या कहलाएगी साथियों, है ना मेरे प्यारे बच्चों। इसी प्रकार साथियों अगर हम बात करें इससे हमारा क्या साथियों पाई हो गया है ना साथियों, कड़ी में 2 हो गया, कड़ी में 3 हो गया साथियों। देखिए इसको हम इसमें शामिल कर लेते हैं साथियों। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों ये देखिए साथियों क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। आगे √5 हो गया, √6 हो गया, √7 हो गया, है ना साथियों डॉट 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 डॉट। इन सबको साथियों 10 नॉट इक्वल P अपान Q इन सबको हम लोग P अपान Q के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे साथियों। ठीक है ना। तो ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगे साथियों, है ना साथियों। बट साथियों इन सभी संख्याओं को आप संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। इसीलिए ये वास्तविक संख्या की क्या है पार्ट है साथियों, वास्तविक संख्या के भाग हैं, वास्तविक संख्या के प्रकार है साथियों। तो संख्या रेखा पे हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को दर्शा पाते हैं, है ना साथियों। कैसे दर्शाएं इसके लिए आपका आगे चैप्टर में सब शामिल है साथियों, सारी से बताया जाएगा। संख्या रेखा पर परिमेय और अपरिमेय का रिप्रेजेंटेशन दर्शाना भी सीखेंगे साथियों।
और दो परिमेय के बीच में कितनी अपरिमेय संख्या पूछा जाता है, ये सारी चीज सिखाया जाएगा साथियों। दो अपरिमेय के बीच में कुछ परिमेय और अपरिमेय निकालने का भी साथियों आपको सारा क्वेश्चन आपके चैप्टर में शामिल है साथियों, सारी चीज आपको बताया जाएगा। उम्मीद है साथियों ये आपको समझ में आ गया होगा, परिमेय अपरिमेय समझ में आ गया होगा साथियों। अब साथियों हम बात करते हैं कुछ इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं साथियों। फिर आपका अगला सेशन जब आएगा साथियों उसमें मैं आपको बताऊंगा, चैप्टर शुरू करूंगा साथियों, ठीक है ना। तो चैप्टर में जो आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन होगा सेम टू सेम वही क्वेश्चन आपको लेकर के आऊंगा और यहाँ प्रैक्टिस कराएंगे साथियों। तो नंबर के बारे में हमारी क्लासेस चल रही है, तो नंबर के बारे में आपको सारा नंबर बता दिया साथियों, है ना साथियों मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। आइए साथियों इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कुछ बेसिक क्वेश्चन कराता हूँ साथियों। यहाँ साथियों 9th क्लास में आपका ये 9th हो गया है, इसको सही कर लीजिए। अरे चलो मेरे ख्याल से 9th हमारा है ना। चलो देखो मेरे ख्याल से इसमें आपको क्या बताने वाले थे हम आपको, देखिए साथियों ध्यान से सुनिएगा। कुछ पॉइंट की बात करेंगे, कुछ पॉइंट की बात करेंगे साथियों, देखिए चलो मेरे ख्याल से अगर साथियों मैं आप सबसे कहूँ साथियों, सभी एक सेकंड साथियों, सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय परिमेय संख्याएं होती हैं। ये बात आपको बताना साथियों सत्य है या असत्य है। सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, तो मेरे प्यारे तो ये बात बिल्कुल क्या है, सत्य है ना। दुनिया में जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं वे सब के सब परिमेय संख्याओं के अंतर्गत मानी जाती है साथियों। क्यों साथियों, परिमेय संख्या का मतलब होता है कि ये बात के फॉर्म में लिख सके। तो जो प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 होती है साथियों, इन्हें हम पी पांचू के फॉर्म में लिख सकते हैं साथियों, 1/1 2/1 3/1 4/1 इस प्रकार से बोल सकते हैं, है ना साथियों। सभी का जो हर होगा, हर हम एक लगा देगा, है ना साथियों, पी पांचू के फॉर्म में हो जाएगी, पी और क्यू दोनों पूर्णांक हो जाएंगे, क्यू हमारा जीरो भी नहीं होगा, है ना साथियों। अगला हम पॉइंट लेते हैं साथियों, सभी परिमेय संख्याएं, सभी परिमेय संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। चलो मेरे कहने तो बताओ ये स्टेटमेंट सही है या गलत है साथियों। तो प्यारे बच्चों ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से क्या है, गलत है। ये कहा गया है जितनी भी परिमेय संख्या है, मेरे प्यारे जो परिमेय संख्याओं में तो आपका शांत दशमलव भी आता है, दशमलव वाली संख्याएं भी आती हैं, और अशांत आवर्ती दशमलव भी आता है, और साथ ही 2/3 3/4 इस प्रकार की संख्याएं भी परिमेय होती हैं। देखिए आपकी प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या तो 1 2 3 4 होती है साथियों। ये बात सीधे सीधे क्या हो गया, गलत हो गया साथियों। आइए मेरे प्यारे बच्चों हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। हमारा पॉइंट है साथियों अगला, सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं।
परिमेय संख्याएं होती हैं। चलो मेरे प्यारों से बताइए इसमें क्या होगा। तो मेरे प्यारों को आप देख सकते हैं कि बात क्या है, जितनी पूर्ण संख्याएं हैं वे सब के सब क्या होती हैं, परिमेय होती हैं। पर पूर्ण संख्या में साथ में जीरो भी होता है और पूरी प्राकृत संख्याएं भी शामिल होती हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4 ये हमारी पूर्ण संख्या होती हैं। अब ये सब के सब हमारी प्राकृत परिमेय संख्या कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि जीरो के अपान में, जीरो के बट्टे में साथियों, जीरो के हर में अगर अंश हमारा जीरो है तो हर में हम 1, 2, 3, 4 जीरो को छोड़ करके कुछ भी लगा सकते हैं साथियों। तो ये सब भी पांचों के कंडीशन को फॉलो करेंगे साथियों, पूरा करेंगे, है ना साथियों। पेपर आपकी सही बात है। हम बात करते हैं साथियों अगले नंबर की। अगला पॉइंट हमारा आने वाला है साथियों, देखिए सभी परिमेय संख्याएं, सभी परिमेय संख्याएं, सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्याएं होती हैं। चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या बात सबके साथियों, इस बात को आपको ध्यान में रखना है साथियों। ये बात सरासर गलत हो जाएगा। ये कह रहा है कि दुनिया में जितनी परिमेय संख्याएं वे सब के सब पूर्ण संख्याएं हैं। उल्टा नहीं होगा साथियों। पूर्ण संख्याएं होंगी परिमेय संख्याएं, लेकिन आपकी सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या गलत हो जाएगा। पूर्ण संख्या तो परिमेय बनेगा, लेकिन परिमेय पूर्ण संख्या हो जाए गलत हो जाएगा। सभी नहीं हो सकता, कुछ परिमेय संख्या आपकी पूर्ण संख्याएं होंगी। कौन सी परिमेय संख्या? जैसे 0, 1, 2, 3, 4 ये भी परिमेय संख्या है और ये पूर्ण संख्या भी है साथियों, तो ये हो जाएगा। लेकिन कहिए कि जितनी परिमेय संख्याएं हैं वे सब के सब पूर्ण संख्या हो जाए, बात गलत हो जाएगा, है ना साथियों। लेकिन इसका उल्टा बिल्कुल सत्य होगा, 100% सत्य होगा। आइए मेरे प्यारे हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। हमारा साथियों अगला जो पॉइंट है वो है, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान सुनिएगा, सभी पूर्णांक संख्याएं, सभी पूर्णांक संख्याएं, सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याएं होती हैं। ये बात बिल्कुल क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये बात 100% क्या है आपका सत्य हो जाएगा साथियों। देखिएगा ये बात 100% क्या है, सत्य है। जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हैं वे सब की सब क्या होंगी, परिमेय संख्याएं होंगी, ये बात सत्य है। पूर्णांक संख्याओं में आपको धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य आता है। इन सब संख्याओं को हम साथियों बटे में 1 लगा करके, अपान में 1 लगा करके क्या बना सकते हैं, परिमेय संख्याएं कर सकते हैं साथियों, ठीक है ना। आगे हमारा साथियों अगला पॉइंट जो है, अगले पॉइंट की अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, वो होगा हमारा सभी परिमेय संख्याएं, सभी परिमेय संख्याएं, सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। पूर्णांक संख्याएं होती हैं। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बताइए क्या ये बात सत्य है? तो आपको ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चों, ये बात क्या रहेगी, सरासर गलत हो जाएगी, है ना। जितनी परिमेय संख्या है वे सब के सब पूर्णांक संख्या नहीं होती। पूर्णांक संख्याएं परिमेय हो सकती है, लेकिन सभी परिमेय को हम कह दे पूर्णांक की बात गलत हो जाएगा साथियों, ठीक है ना। आइए मेरे प्यारे उम्मीद ये बात आप सबको समझ में आ गया होगा साथियों। यहाँ तक किसी साथी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है ना साथियों। तो ये कुछ क्वेश्चन के साथियों आपको जो पूछा जाएगा साथियों। अब इसी प्रकार साथियों अगर आप परिमेय की बात करेंगे साथियों, तो अपरिमेय का सीधा कंसेप्ट है साथियों आपका, है ना,
कि जितनी प्राकृत संख्याएं होती हैं वो क्या सबके सब आपकी अपरिमेय होती हैं? बोलो मेरे प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल नहीं साथियों, इस बार सब क्या गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। यही जितने परिमेय में रिलेशन आपने देखा, अपरिमेय के साथ जाते ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा साथियों। क्योंकि कोई भी अपरिमेय संख्या न तो प्राकृतिक कहलाएगी, न तो पूर्ण संख्या कहलाएगी, न पूर्णांक संख्या कहलाएगी साथियों। ये बात आपको ध्यान रखना है साथियों, ठीक है ना। इसी प्रकार साथियों कि दुनिया में जितनी प्राकृतिक संख्या है क्या वे अपरिमेय होंगी? नहीं साथियों, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जितनी पूर्ण संख्याएं क्या वे अपरिमेय होंगी? नहीं साथियों, बिल्कुल नहीं। जितनी आपकी पूर्णांक संख्याएं क्या वे सब के सब अपरिमेय होंगी? नहीं साथियों, बिल्कुल नहीं होंगे, असत्य होंगे। परिमेय के साथ रिलेशन होता है, प्राकृत संख्या का परिमेय के साथ, परिमेय संख्या का प्राकृत संख्या के साथ, और पूर्ण संख्या का परिमेय संख्या के साथ, परिमेय संख्या का पूर्ण संख्या के साथ, पूर्णांक संख्या का परिमेय के साथ, परिमेय का पूर्णांक संख्या के साथ। बस इतना ध्यान देना है आपको, अपरिमेय के साथ कोई रिलेशन का नहीं होगा साथियों। तो उम्मीद है साथियों आप सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से, मजे साथियों। तो जो भी साथी नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों, और आप सब लोग फटाफट शेयर जरूर कर दिया करिए और पूरा वीडियो देखिए साथियों। एक अच्छे से नोट्स बनाइए, क्योंकि आप देखोगे साथियों हमारा 4, 5, 6 क्लास जो है, चाहे 10th का हो चाहे 9th का हो, इसमें सबसे पहला का हमने बेसिक पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताया साथियों। फिर हम चैप्टर पे आए साथियों, क्लास 10th का हमारा चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। अब हम क्लास 9 का अगला सेशन लाएंगे, तो वहां भी प्रश्नावली 1.1 से शुरू करेंगे साथियों। आपका पूरा एनसीईआरटी जो क्वेश्चन दे रखा है एकदम सेम टू सेम वही क्वेश्चन लेकर के आएंगे और अब आपके यहाँ प्रैक्टिस करवाएंगे। तो उम्मीद है साथियों आप सब लोग साथियों पूरा वीडियो देखिएगा और एक अच्छा नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि इसमें पूरा बेसिक बातें बताई गई है साथियों, ठीक है ना। और अपने सभी मित्रों का शेयर भी करिएगा, लाइक करिएगा साथियों, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा साथियों। चलिए साथियों लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलते हैं साथियों कल से अगले सेशन में आपका चैप्टर लेकर के साथियों। पर्सनली 1.1 स्टार्ट करेंगे साथियों, आपका पूरी तरीके से एनसीईआरटी पैकेज लेकर के आएंगे। तब तक का छोटा सा ब्रेक साथियों। जय हिंद, जय भारत।